सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 16 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित की गई थीम क्या है? थीम क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, घोषित की गई थीम क्या है? ए, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, बी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, सी, क्या सशक्त भारत, या डी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन आर्मी। तो इसका थीम है, ऑप्शन बी है, ए, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ डाटा सेंट्रिसिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित युद्ध प्रणालियों को अपनाने के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने 2026 की अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो में किस फूल का चित्रण है? फूल पूछ रहा है, किस फूल का चित्रण किया गया? ए, गुलाब का, बी, कमल का, सी, वट वृक्ष का, या डी, मोर का। किसका किया गया? ये ए, कमल का किया गया। ठीक है, किसका किया? ये कमल का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो राष्ट्रीय फूल या कमल और तिरंगे के रंगों से प्रेरित है। किसके? कमल और तिरंगे के रंगों से प्रेरित है, जो सहनशीलता, नवाचार और सहयोग का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक बैठक 2025-26 हाल ही में किस बंदरगाह पर संपन्न हुआ? कौन सा? 25वीं। ठीक है, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक बैठक 2025-26 हाल ही में किस बंदरगाह पर संपन्न हुआ है? ए, कंडाला बंदरगाह पर, बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे, सी, पारादीप बंदरगाह पे, या डी, कोची बंदरगाह पे। कहाँ पे यह संपन्न हुआ? 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह संस्कृति समिति संस्कृति बैठक 2025-26 ये पारादीप बंदरगाह पे, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर इस सांस्कृतिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा जातिया देवी टाउनशिप प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ए, उत्तराखंड से, बी, हिमाचल प्रदेश से, सी, सिक्किम से, या डी, अरुणाचल प्रदेश से। संबंधित किससे? ये हिमाचल प्रदेश से, जातिया देवी टाउनशिप प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण शिमला के पास जातिया देवी में एक आधुनिक टाउनशिप विकसित कर रहा है। ठीक है, एक आधुनिक टाउनशिप विकसित कर रहा है। कहाँ पे? जातिया देवी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्यात
तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य निर्यात तैयारियों में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, निर्यात तैयारियों में शीर्ष पर, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नीति आयोग द्वारा जारी ईपीआई रिपोर्ट राज्यों की निर्यात क्षमता और बुनियादी ढांचे का आकलन करती है। तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया? निदेशक पूछ रहा है, ठीक है, निदेशक नियुक्त किया। ए अभिनव बिंद्रा को, बी पीटी उषा को, सी सौरभ गांगुली को या डी गगन नारंग को। किसको नियुक्त किया? गगन नारंग को निदेशक नियुक्त किया है। खेलों में प्रशिक्षण और ओलंपिक मूल्यों के प्रसार के लिए एनओए एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, गगन नारंग को राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को कितनी नगर पालिकाओं नगर निगमों जैसे बीएमसी के लिए मतदान आयोजित किया गया? ए 15, बी 20, सी 29 या डी 35। तो कितने? ये 29 नगर निगमों के लिए ये मतदान आयोजित हुआ था। 15 जनवरी को मुंबई यानी बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान हुआ, जिसमें मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है। इसको जिसे मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि डे NRLM ने महिलाओं के लिए कौन सा नया राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? ए लखपति दीदी अभियान, बी महिला उद्यमिता अभियान, सी ग्रामीण शक्ति पोर्टल या डी आजीविका सखी। तो ये इस अभियान का नाम है महिला उद्यमिता अभियान। ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि आजीविका और स्टार्टअप्स के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का नाम किस फूल के कारण पड़ा है जो हाल ही में अपनी दुर्लभता के कारण खबरों में रहा? ए बुरांस, बी ब्रह्मकमल, सी नीला कुरिंजी या डी आर्किड। क्या नाम है? ये किसके नाम पर पड़ा? ये नीला कुरिंजी के नाम पर नीलगिरी पहाड़ी का नाम पड़ा है। नीला कुरिंजी फूल हर साल 12 साल में एक बार खिलते हैं, जिससे पहाड़ियों पर नीला रंग छा जाता है, जिसी कारण इन्हें नीलगिरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान कोस्ट गार्ड के कमांडेंट एडमिरल सेगुची ओशियो, क्या नाम है? एडमिरल सेगुची योशियो ने हाल ही में भारत के किस रक्षा अधिकारी से मुलाकात कर रक्षा सहयोग पर चर्चा की? ए रक्षा मंत्री, बी रक्षा सचिव, सी थल सेना प्रमुख या डी एनएसए के साथ में। तो ये रक्षा सचिव के साथ में। रक्षा सचिव कौन है? श्री राजेश कुमार सिंह, ये रक्षा सचिव है। ठीक है, भारत जापान के बीच रक्षा संबंधों और कोस्ट गार्ड सहयोग को मजबूत करने के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार से मुलाकात कर सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच 13वीं स्टाफ वार्ता हाल ही में कोलंबो में संपन्न हुआ? कोलंबो में, ठीक है, किस देश का पड़ोसी देश? कोलंबो वाले कोलंबो का है श्रीलंका में। तो ए मालदीव में नहीं, बी बांग्लादेश में, सी श्रीलंका में या डी म्यांमार में। तो कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच 13वीं स्टाफ वार्ता हाल ही में कोलंबो में संपन्न हुआ। व्याख्या देख लिया, भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यह वार्ता आयोजित की गई। थैंक यू जी, धन्यवाद।